तीसरा बार मोदी जी आया, देश का संविधान खत्म हुआ क्या? खत्म हुआ क्या? आरक्षण खत्म हुआ क्या? देश में राहुल जाते हैं और हर जगह में झूठ बोलते हैं। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं कि आपका ये झूठ का दुकान आप बंद कर लीजिए, नहीं तो भारत का जनता आपको खटाखट देश से ही विदा कर देगा, ये भी आप पक्का मान लीजिए। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं एक सीरियस बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने क्या बोला कि जब सरकार आएगा हम लोग 2 लाख नौकरी दूंगा। बीजेपी ने क्या बोला? बीजेपी ने भी बोला कि जब बीजेपी का सरकार आएगा 2 लाख नौकरी दिया जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए, कांग्रेस ने बोला क्या 2 लाख नौकरी दिया जाएगा? बीजेपी ने बोला 2 लाख नौकरी दिया जाएगा बिना पर्ची बिना खर्ची। कांग्रेस ने ये नहीं बोला। आप लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए, 2 लाख नौकरी दूंगा ये तो बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि बिना पर्ची का बिना खर्ची का। लेकिन बीजेपी ने क्या बोला है कि 2 लाख नौकरी हम लोग देगा बिना खर्ची बिना पर्ची का, यही हमारा वादा है। ये बाप और बेटा का खर्ची लेने का भी आदत है और पर्ची देने का भी आदत है। इसीलिए इसने नहीं लिखा कि बिना खर्ची बिना पर्ची। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का खर्चा लेने का भी आदत नहीं है, पर्चा देने का भी आदत नहीं है। मोदी जी तो खर्चा लेने वाला को जेल में डाल देते हैं, आप लोग तो सब जानते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार आएगा, हम आप लोगों को वादा करना चाहता हूं कि हम आप लोगों को बिना खर्ची बिना पर्ची 2 लाख हम लोग नौकरी देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूं। असम में बीजेपी का सरकार है। चुनाव का पहले मोदी जी असम गए थे और मोदी जी बोले थे कि हम असम में भी 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। मेरा असम का लोगों ने पहले सोचा था कि कहां से लाएगा ये 1 लाख नौकरी, लेकिन मैंने लोगों को बोला मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं वो करके दिखाता है। आज आप लोग गूगल कर लीजिए, आप लोग इंटरनेट में देख लीजिए, मेरा सरकार 3 साल हुआ और मैंने मोदी जी का आशीर्वाद में 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। एक भी हाई कोर्ट केस नहीं, किसी में पर्चा नहीं, किसी में खर्चा नहीं। क्यों? मोदी जी ने हमको निर्देश किए थे कि आप नौकरी भी देगा और बिना खर्चा बिना पर्चा आपको नौकरी देना पड़ेगा। मैंने मोदी जी का जो भी निर्देश था वो मैंने करके दिखाया। आज नायब सैनी जी को मोदी जी ने बोला है कि तीसरा बार बीजेपी का सरकार आएगा और आपको बिना खर्ची बिना पर्ची 2 लाख नौकरी देना पड़ेगा और हम दे के दिखाऊंगा, ये हम लोगों का वादा है। भाइयों और बहनों, हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है? चंडीगढ़ होते हुए अब हिमाचल पहुंच ही जाएगा। राहुल बाबा हिमाचल आए थे और बोले थे कि अगर हमारा सरकार बने, हम माताओं का बैंक अकाउंट में प्रति माह
1500 रुपया देने का काम करूंगा। सबने सोचा कि राहुल ने बुलाया है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन आज अब हरियाणा जाके, अब हरियाणा से हिमाचल में किसी को फोन कीजिए, किसी का अकाउंट में 3 साल हो गया, 1 पैसा भी अकाउंट में नहीं आए। आज यहां ये आके बोल रहा है कि हम दोबारा हरियाणा का माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा देगा। लेकिन अब हिमाचल में क्यों नहीं दिया, कर्नाटक में आपने क्यों नहीं दिया, तेलंगाना में आपने क्यों नहीं दिया? मोदी जी ने असम आके बोले थे कि असम का माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1250 रुपया देने का काम करूंगा। आज 3 साल हो गया, असम का माताओं का बैंक में 50 लाख माताओं का बैंक खाता में हर महीना का 10 तारीख 1250 रुपया जमा होते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार बना, हमने वादा किया था कि माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जाएगा। आज 6 महीना हो गया, हर माताओं का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में हमने बोला कि अगर बीजेपी का सरकार आएगा, बैंक अकाउंट में, माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जमा होगा। आज प्रति महीना मध्य प्रदेश में 1 करोड़ माताओं का बैंक अकाउंट में प्रति महीना 1250 रुपया जमा होते हैं। आप देखिए, हिमाचल में कांग्रेस का सरकार है, 1 रुपया बैंक अकाउंट में नहीं आए। लेकिन असम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, प्रति महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जमा होते हैं। आज मोदी जी ने आप लोगों को यह गारंटी दिया है कि हमारा सरकार बनेगा, प्रति महीना 1 तारीख माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया जमा होगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, मोदी जी राहुल गांधी जैसा नहीं है, मोदी जी खटाखट नहीं है, लेकिन मोदी जी जो भी बोलते हैं वो करके दिखाता है। ये मोदी जी का सरकार का उदाहरण है। जब मोदी जी बोलते हैं अगर पाकिस्तान हमारा भारत में आतंकवादी भेजते हैं, तब हम पाकिस्तान में जाके, उनका अंदर जाके चुन चुन के उनको मारूंगा, और उन्होंने मार के दिखा दिया है। मोदी जी जो भी करता है, मोदी जी करके दिखाता है। भाई और बहनों, हमने ये वादा किया हो, हमारा सरकार आएगा, माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया प्रति महीना जमा होगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा। 2 लाख नौकरी दिया जाएगा, बिना खर्ची, बिना पर्ची। और साथ में कांग्रेस ने क्या बोला था, लोकसभा चुनाव का समय राहुल बोला था अग्निवीर का क्या होगा। राहुल बाबा, अग्निवीर का कुछ नहीं होगा। अग्निवीर 7 साल तक नौकरी करेगा और बाद में पेंशन में भी रहेगा। ये हमारा वादा है। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा कि अग्निवीर का कुछ होने वाला नहीं है। जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। 7 साल तक नौकरी करने वाला है और नौकरी का बाद भी अग्निवीर को पेंशन मिलने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है, ये मोदी जी का गारंटी है। राहुल क्या बोलते थे
कि अग्निवीर का कुछ नहीं होने वाला है। सेना में असंतोष फैलाने के लिए उन्होंने कोशिश किए थे, लेकिन आज मोदी जी उनको जवाब दिया कि मेरा सेना में जो भी जवान भर्ती हुआ है उनको देखभाल करना मेरा दायित्व है और ये दायित्व को मैं पालन करूंगा। भाइयों और बहनों, हरियाणा का स्थिति हमें देखना चाहिए। आप लोग जानते हैं, जब भी हरियाणा में बाप और बेटा का सरकार बनते हैं, हरियाणा में गुंडामी भी शुरू हो जाते हैं। ये पुराना उदाहरण है, आप लोगों को सबको मालूम है। हरियाणा का इतिहास का बारे में मैं आप लोगों को बोलना जरूरत नहीं है। 2005 में गोहाना में क्या हुआ था, 2010 में मिर्जापुर में क्या हुआ था, 2014 में क्या हुए थे। आज जब भी हरियाणा में बाप और बेटा का सरकार आते हैं, हरियाणा में लोग शांति में नहीं रहते हैं। अभी सरकार आया ही नहीं, हरियाणा का कांग्रेस कैंडिडेट नामांकन देने जाते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग को दिखाई दिया कि नहीं? दिखाई दिया कि नहीं अपना आप लोगों को? हरियाणा में कांग्रेस का नेता नामांकन करने जाते हैं और साथ में मुस्लिम लीग का कलर का फ्लैग लेते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कांग्रेस का वो नेताओं को बोलना चाहूंगा, चुनाव हो जाने दीजिए। हरियाणा का युवा देश को रक्षा करने के लिए जीवन को बलिदान देते हैं और ये हरियाणा वीर भूमि है। यहां में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं चलेगा। जो भी लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद दिए थे, हमारा सरकार आने दीजिए। सुन सुन के ये लोगों को धक्का मार मार के जेल में ढुकाऊंगा, ये हमारा वादा है। ऐसे जेल में नहीं भेजना है, थोड़ा बुलाना है, 2 लात भी मारना है, धक्का भी मारना है। जिंदगी में और पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेगा, ऐसे ट्रीटमेंट भी देना है। देना है कि नहीं देना है? जो पाकिस्तान को जिंदाबाद बोलते हैं, ये लोगों को धक्का देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना, असम में मैंने 600 मदरसा बंद किया। तो राहुल गांधी असम में गया, पूछा असम का मुख्यमंत्री का क्या इरादा है, 600 मदरसा क्यों बंद किया? मैंने राहुल को बोला कि राहुल बाबा, मेरा यही इरादा है कि देश से ही मदरसा में ताला लगा देने का इरादा है, बाकी कुछ इरादा नहीं है। ये देश को डॉक्टर का जरूरत है, ये देश को इंजीनियर का जरूरत है, ये देश को शिक्षक को जरूरत है, ये देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। मैं राहुल गांधी को बता दिया था। भाई और बहनों, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस देश में मुल्ला बनाना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस है, हमारा देश में 370 धारा लाना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस है, ये तलाक लाना चाहते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, जब तक बीजेपी है, जब तक भारतीय का देश में खून में देश प्रेम है, तब तक हमारा ये देश में दोबारा 370 नहीं आएगा, तलाक दोबारा नहीं आएगा। ये मोदी जी का गारंटी है। भाइयों और बहनों, हमारा देश में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है। मैं अभी असम का मुसलमान समाज में मेरा मीटिंग हुए थे। मैंने बोला कि देश में मुझको यूसीसी लाना है, और जब तक यूसीसी लाना है तो मैं कम से कम असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता हूं।
तो लोगों ने बोला कि यूसीसी आने से क्या होगा। मैं बोला बाकी कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आप लोगों का 2-2, 3-3 शादी करने का दुकान बंद हो जाएगा। खाली इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। बोले साहब ये तो गजब हो जाएगा। मैं बोला गजब करना ही बीजेपी का काम है और गजब करते ही रहेगा हम लोग। इसलिए ये देश को गजब का जरूरत है। बीजेपी नहीं था, इसीलिए कितना दिन वो लोगों ने बाबर को पाल पोस के रखा। अभी उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि बना, बाबरी मस्जिद तोड़ा, लेकिन हमारा देश में हरियाणा का नूह में, बंगाल में, असम में छोटे मोटे अभी बहुत बाबर छुपा हुआ है, वो लोगों को हमें मिलकर ट्रीटमेंट करना है। ये छोटे मोटे बाबर को भी हमें निकालना है। राम मंदिर में तो खाली बाबरी मस्जिद टूटा, राम का मंदिर बना, लेकिन हरियाणा का नूह में, उत्तर प्रदेश का जगह जगह में, असम में, बंगाल में जितना बाबर अभी भी जिंदा है, सबको हमें खाली करना है, सबको अपना ठिकाना में लाना है। लाना है कि नहीं है? लाना है कि नहीं है? भाई और बहनों, हम दोबारा हरियाणा को गुंडाबाजी का और ले जाने का किसी को हम अधिकार नहीं दूंगा। हम हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है और हरियाणा में कल्याण काम करते करते हम हरियाणा को देश का 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है। आज हमारा भाई कैप्टन योगेश बैरागी जी ने अपना पायलट जैसा नौकरी छोड़ के आप लोगों को सेवा करने आया। मैं उनको पूछा कि आपने पायलट का नौकरी छोड़ दिया, अगर आप जुलाना में हार जाते हो तो आपका क्या होगा? मैंने उनको यही पूछा, तो उन्होंने बोला हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जिंदगी का आखिरी दम तक जुलाना को सेवा करूंगा, यही मेरा धर्म है। ये बेटा ने अभी मुझको, मैं पूछा भाई तुम भिस्तारा में काम कर रहा था, महीना 3-4 लाख रुपया कमाया भी था, तुमने क्यों नौकरी छोड़ दिया? अगर तुम चुनाव हार जाते हो तो? उन्होंने मुझको जो जवाब दिया ना, मुझको बहुत अच्छा लगा, मैं भावुक हो गया। बोले दादा मैं जीत भी सकता हूं, हार भी सकता हूं, लेकिन जुलाना को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जुलाना को मैं सेवा करूंगा, यही मेरा धर्म बन चुका है। भाई और बहनों, इसका मन में किसी का ऊपर क्रोध नहीं है, इसका मन में भक्ति है। किसका तरफ भक्ति है? आप लोगों के लिए भक्ति है, जुलाना के लिए उनका मन में भक्ति है। हमने 2001 से मैंने लगातार एमएलए बनते चलते हुए हूं, बहुत लोगों को मैंने देखा हूं और मैं समझ भी सकता हूं। आप लोग ये बेटा को एक बार विधायक बना दीजिए, जुलाना में फैक्ट्री का ऊपर फैक्ट्री आएगा, फीता काटते काटते आप लोग थक जाएगा। इसका शरीर में और उसका आत्मा में इतना ताकत छुपा हुआ है। भाई और बहनों, ये काम करने के लिए आए हैं, नहीं तो ये जुलाना में, अभी तो मैं जब दिल्ली में आए, मैं बोला मेरा जुलाना में कैंपेन है। एक लड़का ने मुझको बोला अरे जुलाना तो दादा बीजेपी नहीं जीतेगा। मैं बोला क्यों नहीं जीतेगे? बोला नहीं, मेरा खबर है नहीं जीतेगा। मैं बोला देखो, जो एक बार लोगों ने मन कर लेता है ना कि हमें अच्छा युवाओं को जीतना है, तो सामने अगर हिमालय भी खड़ा होगा वो हिमालय को भी तोड़ देगा, लेकिन अपना लक्ष्य में जाके उपस्थित होगा। सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं,
लेकिन इस युवाओं का मन में मोदी जी का लिए जो भक्ति है, देश के लिए जो भक्ति है और आप लोगों के लिए जो प्यार और सम्मान है, मैं विश्वास करता हूं सामने जो भी रहे कैप्टन योगेश बैरागी जीतेगा ही जीतेगा, ये पक्का हो चुका है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मेरा साथ बोलिए, कैप्टन योगेश बैरागी, कैप्टन योगेश बैरागी।